मुझे ऐसा मानना है बच्चों कि कभी भी ज्यादा रात तक अगर हम जगते हैं तो मेरा अगला दिन जो होता है वो बर्बाद हो जाता है। वो रात के 12 बजे 1 बजे 2 बजे तक पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई अगर नहीं होती है आपके स्कूल में तो स्कूल में छुट्टी भी लेना शुरू कर दो। लोग दो तरह के होते हैं, तो आप ये कभी ना सोचें कि किसी एक व्यक्ति का बनाया हुआ टाइम टेबल आपके लिए भी इम्पोर्टेंट होगा। कि आपका लाइफ स्टाइल कैसा है, उनका लाइफ स्टाइल कैसा है, आपका घर कैसा है, घर के रहन सहन कैसे हैं, उनका घर का रहन सहन कैसा है, आप क्या खाना पीना खाते हैं, वो क्या खाना पीना खाते हैं, सब कुछ डिपेंड करता है। बच्चे ऐसे होते हैं जो दिन में बहुत ज़्यादा पढ़ने पर विश्वास करते हैं। सुबह 4:30-5 बजे ही उठ जाते हैं और पूरी मेहनत करके बच्चों पढ़ाई करते हैं पूरे दिन भर, और रात में जल्दी 9 बजे सो जाते हैं। एक दूसरे विद्यार्थी होते हैं कि जो नाइट में स्टडी करना पसंद करते हैं। वो रात के 12 बजे 1 बजे 2 बजे तक पढ़ाई करते हैं, सुबह थोड़ा लेट से जगते हैं और फिर 8 बजे 9 बजे सुबह जगते हैं और फिर आराम से पढ़ते हैं। तो लेकिन 10वीं क्लास के बच्चे जो भी होंगे या 11वीं 12वीं के, मुझे भरोसा है कि आप लोग इन दोनों में से बीच के स्टूडेंट होंगे। ना तो आप ज़्यादा डे और ना तो ज़्यादा नाइट, मुझे ऐसा लगता है। सबसे पहले बच्चों, हमें जब भी टाइम टेबल बनाना चाहिए पढ़ाई का, तो हमें देखना चाहिए सबसे पहले हमारे सोने का टाइम कि कितना ज़्यादा हम सो रहे हैं। बहुत सारे लोग कहेंगे बच्चों कि 3 घंटा 4 घंटा भी सोने से मामला हो सकता है। इन बच्चों मैं कहूँगा कि मेरा जो एक्सपेरिमेंट है 10 साल से बच्चों, मैं इस मतलब कि 2014 में मैंने मैट्रिक एग्जाम दिया है, उसमें मैं खुद की पढ़ाई के लिए रात जगता था, दिन में पढ़ता था। उसके बाद फिर से स्टूडेंट के साथ मेरा सफ़र रहा है, ये लगभग 9-10 साल हो गया। मुझे ऐसा मानना है बच्चों कि कभी भी ज़्यादा रात तक अगर हम जगते हैं तो मेरा अगला दिन जो होता है वो बर्बाद हो जाता है। तो पहली बात है कि सबसे पहले आपको यहाँ पर हाईएस्ट मैं कहूँगा बच्चों, बहुत ज़्यादा टफ करना है तो 12 बजे रात तक, 12 बजे तक हाईएस्ट। ऐसे 11:30 हम देते हैं, 11:30 में एज अ स्टूडेंट आपको सो जाना चाहिए। अगर आप विद्यार्थी हैं तो 11:30 बजे आपको किसी भी हाल में सो जाना चाहिए। और यहाँ से 7 घंटा लगभग जोड़ लीजिए, 7 घंटा है ना। 12 से 7 अगर हम जोड़ते हैं तो 7 बज जाता है, यहाँ 6:30 बजेगा, तो लगभग आपको सो करके 6 बजे उठ जाना चाहिए। 6 बजे, 6 से 7 घंटा आपको सोना है, ठीक है। 6:30 से 7 घंटा सोते हैं। उसके बाद जो भी टाइम आपके पास बचता है ना, फिर वो टाइम आपका दिमाग 100% बच्चों एकदम पूरी तरीके से आपका साथ देता है, आपका शरीर भी आपका साथ देता है। शरीर बच्चों मान के चलिए सोने है ना, बहुत पढ़ने का मन कर रहा है पर शरीर बच्चों बार बार सोने लग रहा है, बार बार थक जा रहा है। इसीलिए पहले आपको सोने का टाइम फिक्स कीजिएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आप कितना टाइम सोते हैं। पहली बात, कितना घंटा सोते हैं। बच्चों होता है कोचिंग या ऑनलाइन क्लास। अब ये कोचिंग और ऑनलाइन क्लास जो है, इसको और प्लस में हम स्कूल कहते हैं, प्लस स्कूल, इन तीनों का टाइम आपको जोड़ना पड़ेगा कि आप कोचिंग में कितना टाइम दे रहे हैं, स्कूल में ऑनलाइन क्लास में कितना दे रहे हैं, स्कूल में। बच्चों स्कूल में मैं अगर बताता हूँ, अगर आपकी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है, पढ़ाई अगर नहीं होती है आपके स्कूल में, तो स्कूल में छुट्टी भी लेना शुरू कर दो। अगर कहा जा रहा है कि 70-75% अटेंडेंस बनाना है तो कभी भी 100% स्कूल मत जाओ, क्योंकि जो टाइम आपका बचेगा उस दिन आप बहुत अच्छी स्टडी कर पाएंगे। जब स्कूल आप नहीं जाएंगे तो 3-4-5 घंटा आपके पास बच जाता है, पूरा 4-5 घंटा आपके पास बचता है, और उस समय आप बहुत अच्छे से घर पे बैठ के स्टडी कर सकते हैं। तो अगर स्कूल में पढ़ाई होती है तब तो आप डेली जाइए, नहीं होती है तो अवॉइड कीजिए कि जब भी मौका मिले छुट्टी का, तो छुट्टी भी जरूर कीजिए अपनी स्टडी के लिए, पढ़ने के लिए। 13 घंटा आपका खत्म हो गया, 13 घंटा। अब आपके पास प्रॉपर कितना घंटा बचा है? अब आपके पास प्रॉपर 11 घंटा बचा है। 11 घंटा कितना बचा है? 11 घंटा। 11 घंटे में हम लोग बच्चों खाना पीना नहाना ये सब में हम निकाल देते हैं कि टोटल में आपके लग जाएंगे टोटल 2 घंटे। बचा कितना घंटा? 9 घंटा। अब आपके पास बचा है 9 घंटा। कितना बचा है? 9 घंटा। 9 घंटा में फिर हम आपको आपकी हैप्पी के लिए, आपकी हैप्पीनेस के लिए, आपको घूमने फिरने के लिए, आपको मेरे बच्चे थोड़ा सा मोबाइल वगैरह चलाने के लिए, कुछ आप खोल करके देख रहे हैं मूवी वगैरह ये वो, उसके लिए भी हम आपको दे देते हैं फिर से हम 2 घंटा। 2 घंटा बचा कितना बच्चों? बचा कितना? 7 घंटा। 7 घंटा के बाद बच्चों आपको फिर हम लोग है ना, कुछ इंपॉर्टेंट वर्क आपका होगा, इंपॉर्टेंट वर्क होगा मेरे बच्चे, तो आप मान लेते हैं कि 1 घंटा हम वहां दे दिए। अब जो आपके पास 6 घंटा बचा है सेल्फ स्टडी के लिए, 6 घंटा में हम आपको 1 मिनट भी नहीं देने वाले हैं, 1 सेकंड भी आपको नहीं देने वाले हैं बच्चों। ये जो 6 घंटा आपके पास बचा है, देखिए मैंने हर चीज में आपको दिया है। सोने के लिए मैंने प्रॉपर टाइम दिया है,
कोचिंग, स्कूल, सबके लिए मैंने प्रॉपर टाइम दिया, हर चीज़ के लिए मैंने प्रॉपर टाइम दिया है। अब जो आपके पास 6 घंटा का टाइम बचा है, इस 6 घंटा को ही मेरे बच्चे, 6 घंटा को ही है ना, 6 घंटे की ही जो 6 घंटा बचा है, इसमें ही आपको पढ़ाई करनी है, जिसमें आपका होमवर्क, सेल्फ स्टडी होगा। ये रहा आपका 6 घंटा, है ना। 6 घंटा आपका रहा। अब इस 6 घंटे को मेरे बच्चे आपको जैसे बांटना है, जब आपका ये 6 घंटा मिल रहा है उस समय आपको 6 विषय हैं। कितने हैं? 6 विषय आपको पढ़ने हैं। 1 2 3 4, ये हुआ 5 और ये हुआ 6। 6 विषय हैं और आपके पास 6 घंटे हैं। अब आप समझ लीजिए कि किस विषय को हमें कितना टाइम देना है।